हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रोम कॉम प्लस हॉरर मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मैरी माय डेड बॉडी। ये ऑफिशियली ताइवानीज मूवी है और लास्ट ईयर ही रिलीज़ हुई थी, बट ये मूवी हमें कहीं अवेलेबल ही नहीं हो रही थी, तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली ये मूवी मुझे मिली, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रैंडमा दिखाई जाती है जो कि अपने पोते के नेल्स और हेयर कट करके एक एम्बलप पे डाल रही होती है, जो कि एक लाल लिफाफा होता है। सीन कट होता है और हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि एक जिम में रहता है। वो एक इंस्पेक्टर रहता है। यहाँ पर वो एक ड्रग एडिक्ट को पकड़ने आया होता है जिम में। यहाँ हम अपने मेन लीड के बारे में भी कुछ बता देते हैं। वो 30 साल का है, डिटेक्टिव है और प्लस होमोफोबिक है। फिर वो अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है और हमें पता चलता है कि उसे एक लड़की पे क्रश है जो कि उसकी ही टीममेट है, बट उसे उस पे कोई क्रश नहीं है और वो काम को लेके काफी ज्यादा ही एक्टिव रहती है। बातों ही बातों में डिटेक्टिव का चीफ आके बताता है कि उनको एक ड्रग लोडर को पकड़ना है जो कि अपनी कार पे भाग रहा है। तो दोनों यहाँ से भागते हैं। डिटेक्टिव एंड उसके फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर वाला कार चेज होता है, बट वहाँ पे वो जो ड्रग लोडर रहता है वो उसे धोखा देके भाग जाता है और यहाँ डिटेक्टिव की जो गाड़ी है बीच दो गाड़ी के बीच में फंस जाती है। बट लकीली यहाँ पे उनको समय मिल जाता है और वो उसका ड्रग लोडर का कार ना क्रैश हो जाता है। बट यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो मौके का फ़ायदा उठाती है लिन, और वो भाग के उसको पकड़ लेती है। प्लस यहाँ पे शर्त लगी होती है कि जो भी पहले चोर को पकड़ेगा उसके बाद जो लास्ट रहेगा वो जो भी है मतलब कि ड्रग्स वगैरह जो उसने फेंके होते हैं वो उसको साफ करेगा। डिटेक्टिव इस रेस में हार जाता है और वो गार्डन की सफाई करता है। तभी उसको रेड एम्बलप मिलता है जिसको वो ओपन करके देखता है तो उसमें वेडिंग इनविटेशन होता है। तब भी सारी ग्रैनी लोग जो पार्क में होती हैं उसके पास आ जाती है और कहते हैं कि हाँ यही है चूजन वन, एंड सब लोग उसको अप्रोच करने लगते हैं। बट वो डर जाता है जब उसे पता चलता है कि उसको शादी करनी है और किससे शादी करनी है। फिर ग्रैनी बोलती है कि अभी ये एम्बलप ने तुम्हें चुन लिया है, बट तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे जब तक तुम शादी नहीं कंप्लीट कर। फिर यहाँ पे उसके साथ बहुत बुरा होता है। एक जब ऑफिस जाता है तो रेड एम्बलप उसे मिलता है तो उसको फेंक देता है। फिर पता चलता है कि बॉस ने उसको अप्रिशिएशन मनी दिया था जो कि $6000 था, उसको डस्टबिन में फेंक देता है। फिर जब अपने $6000 को लेने जाता है तभी रास्ते में उसके ऊपर फ्रिज गिर जाता है। फिर उसके बाद उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है। कितनी बुरी हालत हो जाती है कि उसका सर फूट जाता है, हाथ टूट जाता है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। प्लस उस डिपार्टमेंट से उसको लोकल पुलिस में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसकी तब से हालत ख़राब हो जाती है। फिर धीरे धीरे उसे भूत दिखने लग जाते हैं जो कि कंप्लेन लेकर आते हैं उसके पास। तब उसे यकीन होता है कि ये जो मिसफॉर्चून यानी कि जो ये चीज़ें हैं उसके साथ क्यों हो रही है। फिर फाइनली वो एग्री करता है शादी करने के लिए और ग्रैंड माँ ने बहुत सारी तैयारी करी होती है, सब पूरा घर सजाया होता है। प्लस यहाँ पे शादी पूरी रीति रिवाज से होती है। वो उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता है और ग्रैंड माँ उसे ना एक अपार्टमेंट भी गिफ्ट करती है कि तुम यहाँ पे रहोगे, 3 दिन तुम यहीं पे इसके साथ सोओगे ताकि एक हैप्पी लाइफ जी सके। वेडिंग की फर्स्ट नाइट होती है, उसका हस्बैंड उसे विजिट करता है तब वो काफ़ी डर जाता है और उससे पीछा छुड़ाने लगता है। तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके बॉडी में एंटर कर जाता है और वो पूरे सड़क में न्यूड होके घूम रहा होता है। प्लस उसने पोल डांस भी किया होता है। वहाँ पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, उन्होंने सब कुछ देखा होता है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसकी बॉडी से निकलता है, तब उसे एहसास हो जाता है डिटेक्टिव को कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो सीधा टेंपल जाके पहुंचता है जिस प्रीस्ट ने उसकी शादी कराई थी। फिर वो बोलता है कि तुम पिछले जन्म में उसके पेट डॉग थे और तुमने लॉयल रहने की कसम खाई थी, इसकी वजह से तुम्हें उसी के साथ ही रहना होगा। प्लस उसे कुछ ना अगरबत्तियाँ देता है, कहता है कि ये अगरबत्ती से जब उसकी प्रे करोगे तो वो वापस आ जाएगा। यहाँ एक क्लिक है, माँ जितनी बार बॉडी में एंटर करेगा उतना वो वीक होता जाएगा। फिर यहाँ पे डिटेक्टिव ना अगरबत्ती जला के उसे प्रे करता है और माँ वापस आ जाता है। फिर उसके बाद से वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बॉडी में एंटर नहीं करूँगा, बट मेरी कुछ शर्त है, उसको पूरा कर दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। वो बोलता है कि मेरे लिए अर्थ को क्लीन करो, डोनेशन दो, ब्ला ब्ला, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें जो उसे पसंद है वो वही कराता है। फिर यहाँ पे वो बोतल इकट्ठा कर रहा होता है। फिर एक जगह जाता है और वो बोतल में ही मतलब ड्रिंक ले लेता है, तब भी वो उसे बहुत बुरी तरीके डराता है।
माओ के लिए डिटेक्टिव उसका डॉग भी लेकर आता है जिसकी देखभाल वो करता है। प्लस यहाँ पे जो उसका डॉग होता है माओ को देख सकता है, उस चीज़ को वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है माओ। डिटेक्टिव सारे काम करता है जो माओ कहता है, प्लस वो बोलता है कि मेरे फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटो या सिर्फ भी डिलीट करो। तो वो उसके ग्रैंड माँ और उसके फादर को विज़िट करने जाता है, तो वहाँ से सारी फ़ोटो वगैरह डिलीट कर देता है। बट उसके फादर को उसका पासकोड नहीं पता होता, तो वो ओपन नहीं कर पाते। तो इससे पहले किसी को कुछ पता लगे तो माओ डिसाइड करता है कि सबसे पहले हमें सारी फ़ोटो डिलीट करनी है। फिर एक दिन अचानक यहाँ पर डिटेक्टिव है पेट्रोलिंग के लिए निकला होता है, तभी उसके माओ के फादर मिलते हैं, तो उसको फ़ोन सौंप देते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस रात जब माओ का एक्सीडेंट हुआ था, उसके और उसके फादर की लड़ाई हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था, क्योंकि उसने शादी की बात की थी जिससे वो शादी करना चाहता था, पर वो बीच रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे माँ बोलता है कि तुम मेरे खूनी को ढूंढो ताकि मैं यहाँ से मुक्ति ले पाऊँ। दैन उसके फ़ोन में चेक करते हैं, उसने रोते हुए एक वीडियो बनाई थी, तभी एक छोटी सी क्लिप रहती है जहाँ पे खूनी के पैरों के निशान होते हैं। फिर वो लोग बस सोचते हैं कि अब कुछ भी होगा, मुझे ये केस कैसे भी सॉल्व करना है। फिर वो डैश कैमरा से लेके सिक्योरिटी कैमरा से लेके सब जगह वो लोग चेक करते हैं। फिर उन्हें ना मतलब कि जो ड्रग लोडर होता है उसके और इस माओ के एक्सीडेंट के बीच में कनेक्शन मिलता है। धीरे धीरे केस में पता चलता है कि जो ड्रग ऑनर रहता है, जो बहुत बड़ा माफिया रहता है, उसने गलती से उसे ठोक दिया था। उसके बाद उसमें जान बची थी और उसने हेल्प भी नहीं किया था। फिर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं एंड ये जो क्लिप रहती है वो जाके लिन को दे देता है। लिन भी काफ़ी सारे सपोर्ट लेकर पहुंचती है उसके अड्डे पर दिक्कत ये होता है कि जितने भी ड्रग्स हैं वहाँ से गायब होते हैं और वो जो माफिया होता है वो खाली एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो डिटेक्टिव का चीफ रहता है उसे शक होता है कि शायद कोई हमारे अंदर खुफिया जासूस है जो कि बातें इधर से उधर कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक्चुअल क्या है, लोगों को लगता है कि वो जासूस कौन है, डिटेक्टिव ही है। उन लोग का मिशन फेल हो जाता है और सब लोग डिटेक्टिव पे ही शक करते हैं और माओ भी उस पर गुस्सा करता है। तो जो डिटेक्टिव रहता है सारा गुस्सा जाके माओ के जो एक्स बॉयफ्रेंड पे निकालता है, उसे मारता है और फिर पता चलता है कि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में था और उसे माओ से कोई मतलब नहीं था। फिर माओ वो बात समझ जाता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे जाके बैठता है और वो सोचता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मुझे जाना चाहिए। देन उसका डॉग भी उससे मिलने आता है और फाइनली हमें पता चलता है कि माओ जा चुका है और जो है डिटेक्टिव अपने आप से उसी काम पे लग चुका है। डिटेक्टिव माओ के जाने के बाद उसके डॉग का ध्यान रखता है और सारा काम करता है, बट माओ वापस आ जाता है और बहुत ही धमाकेदार एंट्री करता है। बट वो माओ से पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए, तो उसने बोला भगवान ने कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, इसकी वजह से उसने मुझे बाहर भेज दिया। फिर यहाँ पे एक लीड मिलती है, लीड की वजह से वो सब लोग उस गैंगस्टर को पकड़ने जाते हैं, बट पता चलता है कि असली खुफिया जासूस लिन रहती है जो कि दोनों तरफ धोखा दे रही होती है। वो ड्रग माफिया को भी क्या करती है, उस ड्रग माफिया के दोनों हाथ पे चाकू भोंक देती है और उसका सारा पैसा लेके चली जाती है। पर जाने से पहले बता देती है कि ये 2000 ईयर में 30 साल पहले जब उसकी मदर ड्रग से मर रही थी तब वो भी पैसे लेके ऐसे ही चला गया था, तभी उसने बदला लेने की ठानी थी और वो उसके ग्रुप पे शामिल हुई थी। जैसे वो बाहर आती है तो डिटेक्टिव और चीफ दोनों जन वहाँ पे हथकड़ी से बंधे होते हैं और माओ आके सारी बातें जो है डिटेक्टिव को बता देता है। बट लिना क्या करती है, एक चाबी छोड़ जाती है थोड़ी सी दूर रह कर, उतने में ही गैंगस्टर आता है अपनी बंदूक लेकर। तो माओ क्या करता है, वो उसके गैंगस्टर के बॉडी के अंदर घुस जाता है और इधर उधर लोगों को मारने लग जाता है। एंड यहाँ पे ये फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा फ़नी होती है। जो भी गुंडे होते हैं वो आपस में लड़ने जाते हैं। वो गैंगस्टर है डिटेक्टिव और चिप को दोनों को छुटाता है और कहता है कि ये हमारी साइड में है। उसके बाद से माओ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, तो सबकी बॉडी से एक एक करके निकलता है। तो तभी वो गैंगस्टर अपने होशो आवाज़ में रहता है, डिटेक्टिव को वो बैंग बैंग यानी कि गोली मार देता है। बट माओ काफ़ी ज़्यादा वीक होता है तो उसकी आवाज़ उसके तक नहीं पहुंच पाती और यहाँ पे चीफ जो है गैंगस्टर को भी मार देता है। फिर फाइनली हॉस्पिटल में लेके जा रहे होते हैं उसे और माओ काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से वो मारा गया, बट ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे डिटेक्टिव को भी थोड़ा बहुत होश होता है, वो बार बार वो खाली माओ के बारे में सोच रहा होता है। एंड फाइनली वो एक्सेप्ट करता है कि माओ उसका हस्बैंड था।
उतने में ही वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, पर एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। बट माओ आखिरी बार सबकी बॉडी में एंटर करता है और सारी गाड़ियों को इधर उधर कर देता है। फाइनली उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर 3-4 दिन बाद उसको होश होता है डिटेक्टिव को, बट माओ उसके पास ही बैठा होता है। जब वो उसको होश आता है तो वो न्यूज़ देखता है जिसमें सारा जो ट्रैफिक है अपने आप इधर उधर हो गया था। फिर फाइनली माओ के फादर उससे मिलने आते हैं, उसको बेस्ट विशेस देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ये वो। एंड फिर फाइनली एक ट्रुथ रिवील करते हैं। जिस दिन उसके फादर उससे मिले थे, जब उन्होंने फ़ोन दिया था, एक्चुअल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास गए थे उसका पासवर्ड जानने के लिए कि उसका जो है पासवर्ड क्या है, और वो जानता था कि वो कैसा लड़का है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उससे शादी करे और बाद में पछताए। माओ के फादर कहते हैं कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लास्ट चांस अगर वो उसे मिलता तो वो ज़रूर उससे बात करता। ऐसी सारी बातें सुनकर माओ रिकवर करने लग जाता है और फाइनली ऐसा टाइम आता है कि वो अपना आखिरी समय खुशियों के साथ बिता रहा होता है। माओ के फादर जो है डिटेक्टिव को हक करते हैं, उतने में ही वो माओ जो है अपनी दुनिया में वापस जा रहा होता है, यानी कि उसकी जो इच्छा थी वो कंप्लीट हो जाती है और उसको जाते हुए डिटेक्टिव देखता है और काफ़ी रोता है। इसके साथ फिर कुछ टाइम और बीत जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी भी जो है डिटेक्टिव माओ के घर में ही रह रहा होता है, उसके डॉग को पाल रहा होता है, प्लस उसकी ग्रैंड माँ और उसके फादर से वीडियो कॉल भी करता है। उन दोनों को उसने ट्रिप पे भी भेजा होता है। डिटेक्टिव काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गया है, उसका डॉग भी हैप्पी है, उसकी फैमिली भी हैप्पी है। इसी तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है गाइस। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन अन्यंग चिंगू बाय बाय, खापुनकरा, बाय बाय।